सेशन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे प्राइस का। जो थर्ड पिलर होता है, पहला होता है प्राइस इन सेल्फ, कि प्राइस अपने आप में एक बिहेवियर का अगर आप आइडेंटिफिकेशन सही करें तो आपको बिल्कुल क्लियर व्यू देगा कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। दूसरा होता है प्राइस का औसत, कि भाव में जितनी भी बाइंग या सेलिंग हुई होगी उसका एक एवरेज प्राइस होगा। और अगर आप बायर और सेलर का एवरेज का कंपैरिजन अगर सही तरीके से करें तो आपको एक व्यू मिल जाता है कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। और यही थर्ड पिलर होता है प्राइस में, प्राइस का स्ट्रेंथ। इसके साथ एक फोर्थ पिलर प्राइस का वॉल्यूम बस रह जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे, आप लोगों ने एवरेजेस के कई सारे सेशन देखे होंगे, बायर सेलर के एवरेजेस के भी देखे होंगे। अगर अभी तक नहीं किया है तो नीचे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, या चैनल को ओपन करके भी वन बाई वन सारे सेशंस को आप देख सकते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो समझिए, तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि प्राइस की स्ट्रेंथ को कैसे नापा जाए। ये कैसे पता लगता है कि प्राइस में स्ट्रेंथ कितनी है, पावर है उसमें, वीक है प्राइस, स्ट्रांग है प्राइस, ये कैसे डिफाइन किया जाए। अगर प्राइस स्ट्रांग है तो लॉन्ग करने के लिए कौन से जो भाव होंगे वो सही साबित होंगे। शॉर्ट करने के लिए किस प्राइस पर हमको अपने किस लेवल पे नज़र रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझा जाए कि प्राइस की स्ट्रेंथ का जो मेजरमेंट है वो किस कंडीशन में किया जाएगा, वो तरीका क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, अभी कल के सेशन में और इसके पिछले सेशन में आप लोगों ने कुछ सेशन देखे होंगे जहां पर हम लोगों ने बात की है पहले 5 मिनट की कैंडल की ओपनिंग और मार्केट की क्लोजिंग। तो इससे आपको एक बात तो बहुत क्लियर समझ आ गई होगी कि प्राइस में मॉर्निंग की ओपनिंग और क्लोजिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि प्राइस बंद कहाँ हो रहा है। पर एक कैंडल जो कंटेन करती है प्राइस में, वो कंटेन करती है ओपन हाई लो क्लोज। अगर आप 1 घंटे की कैंडल टाइम फ्रेम पर एक कैंडल देखें तो वो आपको यही बताएगी कि प्राइस ओपन कहाँ हुआ है इस घंटे के दौरान, कहाँ तक चल के गया, कहाँ तक गिर कर आया और कहाँ बंद हुआ। तो एक किसी भी कैंडल के फॉर्मेशन में ये 4 एस्पेक्ट आते हैं। और उसमें अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे नीडेड, सबसे ज़रूरी कोई एस्पेक्ट है वो क्या है, वो है आपका क्लोज। जो सोर्स, आप अभी मूविंग एवरेज हम लोग यूज़ करते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सोर्स क्या होता है, क्लोज। आप MACD यूज़ करते हैं, उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सोर्स क्या होता है, क्लोज होता है। ये हर बार आपको देखने को मिलेगा। आप जो भी इंडिकेटर यूज़ करेंगे, अगर कैंडल, इंडिविजुअल कैंडल का कोई प्राइस अगर उठाना होता है तो हम लोग क्लोजिंग से उठाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से किसी भी टाइम फ्रेम पर ये मेजरमेंट करने के लिए कि प्राइस स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है या वीक टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, इसके लिए भी हम सोर्स जो है वो क्लोजिंग को ही रखेंगे। अगर पिछली 9, 14, 21, ये 3 हमारे पास मेजरमेंट के फिगर होते हैं किसी भी टाइम फ्रेम पर। आखिरी 9 कैंडल की जैसी भी क्लोजिंग होगी, लास्ट 9 कैंडल की जैसे भी क्लोजिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि प्राइस स्ट्रांग है या नहीं। आखिरी की 14 कैंडल की जैसी क्लोजिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं प्राइस स्ट्रांग है या नहीं। आखिरी की 21 कैंडल्स की जैसी क्लोजिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं प्राइस स्ट्रांग है या नहीं। अच्छा, हम लोग 9, 14 और 21, लास्ट 21 कैंडल मैक्स मैं आपको बोल रहा हूँ। इसके अबव जब भी आप अगर मेजरमेंट के लिए नंबर ऑफ कैंडल्स का यूज करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं, तो आखिरी 9 घंटे के प्राइजेक्शन को देखकर ये तय करना कि प्राइस स्ट्रांग है या वीक, तो ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूजफुल होगा। आखिरी 14 घंटे की कैंडल्स को देख के जो भी तो वो भी हमारे लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूजफुल होगा। आखिरी 21 कैंडल यानी कि आखिरी 21 घंटे की क्लोजिंग का मेजरमेंट हम लोग करें तो वो भी हमारे लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ही यूजफुल होगा। बस टाइम फ्रेम का थोड़ा चेंज रहता है। जब आप 9 का यूज करें, आखिरी 9 कैंडल का एवरेज, तो वो समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप 2 मिनट के टाइम फ्रेम या मैक्स टू मैक्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड करना चाहते हैं। अच्छा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को 14 और 21 पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 21 पर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को भी यूज कर सकते हैं। 14 के RSI को आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि प्राइस स्ट्रांग है अभी।
तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज गेन कैंडल और एवरेज लॉस कैंडल वो हम निकाल लेते हैं। अगर पिछली 9 कैंडल में से हमको ये पता करना है या 14 कैंडल्स में से ये पता करना है कि प्राइस स्ट्रांग है या पिछले 14 घंटे में या नहीं, अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगा लूँ तो हमको ये तय करना होगा कि प्राइस पिछले 14 दिनों में स्ट्रांग है या नहीं। तो पिछले 14 दिनों में जितने सेशन ऐसे रहे होंगे जिनकी क्लोजिंग पॉजिटिव हुई होगी, उनको हमको अलग जोड़कर और डिवाइड बाई नंबर ऑफ सेशंस, 14 में से जितने भी है। अगर 5 दिन प्राइस पॉजिटिव रहा, और उसी तरीके से आप क्या करेंगे, दूसरा काम, जितने भी नेगेटिव सेशन क्लोज किए, जितने भी, जैसे अगर आप 14 दिन की बात करें, ये सेशन नेगेटिव, ये सेशन नेगेटिव, ये यहाँ तक आपके नेगेटिव सेशन है। टोटल 14 कैंडल्स कहाँ होती हैं हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ तक आपके लिए जो कैंडल्स हो गई 12, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा पीछे करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आप देखिए 2 कैंडल, 3 4 5 6 7 8, तो 8 नेगेटिव सेशन है और 6 पॉजिटिव सेशन है। तो पॉजिटिव सेशन के प्राइस की जो क्लोजिंग है उसको जोड़कर डिवाइड बाई 6, नेगेटिव सेशन का जो प्राइस है उसको जोड़कर डिवाइड बाई 8, है ना। और उनका जो आप डिवीजन निकालेंगे वो होता है प्राइस का स्ट्रेंथ। ये होता है एवरेज पॉजिटिव गेन और ये होता है एवरेज नेगेटिव गेन, जो लॉस रहता है, नेट लॉस किसी भी प्राइस में। और उसके कंपैरिजन से हमको पता लगता है स्ट्रेंथ, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये जो मैंने आपको पूरा समझाया है, ये है आरएसआई का आपके लिए फॉर्मूला, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर पिछली 14, 9 या 21 कैंडल जो भी आप उसमें मेजरमेंट के लिए फिगर रखेंगे, डिफॉल्ट आपका आरएसआई 14 का आता है, ठीक है, तो जो भी आप फिगर रखेंगे उससे आप तय कर पाएंगे कि आरएसआई का किस टाइम फ्रेम पर क्या मेजरमेंट है और कैसे वो किस टेरिटरी को ट्रेड कर रहा है। अब ये प्राइस तो देखते ही आपको, देखिए मैं आपको कोई भी इंडिकेटर समझाता हूँ ना, तो उसमें मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है कि आप इस चीज को समझे कि ये काम कैसे कर रहा है, और फिर मैं आपको उसकी ट्रिक्स बताता हूँ कि कैसे आप बेसिक से एडवांस तक पहुंच जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने जो चीजें सीख ली वो इतनी अनकंडीशनल होंगी और इतनी आपके प्रैक्टिकल होंगी लाइव मार्केट में जब आप, इसीलिए मैं आपको सभी को बोलता हूँ कि जब आप ट्रेडिंग करें तो जो भी आपको मैंने क्लास में सिखाया अभी रिसेंटली, इसको जाके बैक टेस्ट करने से बेहतर है आप लाइव मार्केट में जाकर इसको प्रैक्टिस करें और फिर इसके रिजल्ट देखें। तो आपको समझ आएगा कि जैसे कि अभी मैंने बस आपको बेसिक अभी बताया, अभी मैं आपको ट्रिक्स तक ले जाऊंगा ना आरएसआई की, तो आपको समझ आएगा कि कितना एडवांस कॉन्सेप्ट है ये और कितनी आसानी से आप इसको फ्रूटफुल बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। देखिए, तो आपने पिछली 14 कैंडल के एवरेज प्राइस में ये बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं कि अगर पिछली 14 कैंडल में से मैक्सिमम कैंडल 7 से ज्यादा कैंडल अगर नेगेटिव क्लोज की है तो आरएसआई का जो स्ट्रेंथ है वो 50 के बिलो आने वाला है, 50 के बिलो, क्योंकि 50% से ज्यादा ट्रेडिंग सेशन क्या है, वो जो है वो नेगेटिव क्लोज किए। अगर वो 8 क्लोज किए तो 50 से और नीचे आ जाएगा, अगर वो 10 क्लोज किए तो नियर अबाउट 40 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, अगर 11-12 किए तो 25 तक आता है। तो कभी भी कॉन्जिक्यूटिव आखिरी के 14 दिनों में अगर 10 से ज्यादा दिन प्राइस नेगेटिव रहा है तो प्राइस बहुत एक्सट्रीम वीक है, ठीक है। अब आपको लोग क्या बोलेंगे कि 30 के नीचे का जो आरएसआई होता है वो ओवरसोल्ड होता है, वहां खरीदारी कीजिए। नहीं सर, डाउन ट्रेंड के मार्केट में कभी भी 30 के नीचे की आरएसआई की हम लोग बाइंग नहीं करते जब तक कि हम वीकली या मंथली टाइम फ्रेम यूज ना कर रहे हो, जब तक कि वीकली या मंथली, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, या फिर प्राइस का मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड ना हो। प्राइस का जैसे कि अभी इन्फी का ये प्राइस अगर दे देखे, हमारा मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, और इस डाउन ट्रेंड के टाइम पर आप हमको बोलिए कि प्राइस में क्या कीजिए कि 30 के नीचे का आरएसआई ओवरसोल्ड होता है, तो जब भी 30 के नीचे आ जाए तो डिमांड एवरेज कर सकते हैं, जब भी आप बिलो 30। मैं आपको समझाऊं, अब समझिए आरएसआई काम कैसे करता है। 30 के नीचे आपको बोला जाता है कि आरएसआई ओवरसोल्ड है, अगर 30 के नीचे आरएसआई दिख रहा है। 70 के अबव आपको बोला जाता है ओवरबॉट है। मैं इन दोनों चीजों से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं रखता। अब समझिए कि क्या क्या आपके लिए जरूरी है। कभी भी कोई भी आरएसआई बिलो 30 अगर ट्रेड कर रहा है तो हमको वहां पर लोअर टाइम फ्रेम पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है बस। जैसे कि आवरली टाइम फ्रेम अगर हमारा बिलो 30 आरएसआई में ट्रेड कर रहा है तो हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे उस टाइम पर, बस ये करना है। ऐसा नहीं कि वहां खरीदारी करनी है, क्योंकि वीक प्राइस में अगर हम डिमांड के लिए बैठेंगे
तो जाहिर सी बात है एसएल हंटिंग हमारे साथ होगा ही होगा। और सही पॉसिबिलिटी हमारे लिए क्या है ट्रेडेबल जो है वो है शॉर्ट सेल ऑन राइज। तो सेल ऑन राइज के लिए हमको क्या करना है, जब भी कोई आरएसआई 30 के नीचे आता है 25 तक आवरली और डेली टाइम फ्रेम पर, मैं आपको बता दूं, और अगर 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करेंगे तो कई एक बार आप पाएंगे कि आरएसआई 15 तक ट्रेड करता है और 15 आने के बाद फ्लैट हो जाता है और प्राइस फिर भी गिरते रहते हैं, शेयर्स फिर भी गिरते रहेंगे, प्राइस फिर भी डिस्काउंटेड होते रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझने की जरा कोशिश कीजिए कि ये काम कैसे करता है। अगर 30 के नीचे का कोई आरएसआई है तो हम वहां पर शॉर्ट करने, कोई भी ब्रेकडाउन हमको मिला तो सेल करना बंद कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पर हम लोग अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए देखें तो आवरली टाइम फ्रेम पर जो भी लास्ट स्विंग हाई अनटेस्टेड रेंज लग गई उनको मार करके बैठेंगे। जैसे यहां पर आइए, आरएसआई को यहाँ प्लॉट कीजिए, बहुत सिंपल तरीका है आरएसआई को, अभी मैं आपको कन्वर्जेंस भी बताऊंगा। ठीक है, स्टोचस्टिक आरएसआई में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने लायक है। अब देखिए ये आरएसआई जो है अभी रिसेंटली आपने देखा कि हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, 24 के भी 30 के बिलो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये अबव लाइन है 70 का, ये लाइन है 30 का। मैं क्या बोलता हूँ, ये इसी चीज को बना रहने दीजिए, सेटिंग्स में चेंज मत कीजिए, बस चीजों को समझने की कोशिश अच्छे से कीजिए। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो रिसेंटली हम लोग कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं बिलो 30। जब भी कोई आरएसआई 30 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होने का मतलब है एक्सट्रीम वीक होना, ना कि खरीदारी के प्राइस में पहुंच जाना। वो तब होता है जब प्राइस बाई ऑन डिप पर हो और उस समय आरएसआई अचानक से 25 के नीचे आ जाए, 25 आ जाए, और वो भी डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड, जैसे ये डाउन ट्रेंड है, ये हायर राइज का फॉर्मेशन होता और फिर आरएसआई 25 आके हमको डिमांड देता तो हम खरीदारी करते। ठीक है, लेकिन अभी हम बाइंग नहीं करेंगे, ये सेल ऑन राइज का प्राइस है। तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना होता है, जब भी आरएसआई बिलो 30 आ जाए तो समझ लीजिए एक्सट्रीम वीक प्राइस। एक्सट्रीम आरएसआई जब भी वीक होगा तो वो क्या करेगा, जब 25 से दोबारा लौट के 40 और मैक्स टू मैक्स 50 जा सकता है, 45 के अब फिर क्लोज नहीं करता है। कोई भी चार्ट होगा उसका जो भी स्विंग आई अगर आप उसकी मार्किंग ठीक से करें तो हम लोग क्या करते हैं, उसी डेली टाइम फ्रेम पर मार्किंग करते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए प्राइस जब यहाँ पहुंचा तो हम लोगों ने ये लो लगा दिए आरएसआई के, आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ, ये यहाँ पे देखिए लो लगा दिए 25 के। ठीक है, और प्राइस यहाँ पहुंच गया तो हम क्या करें, इस पुल बैक के टाइम पर ये मार्क कर लें कि आरएसआई का स्विंग हाई क्या है। अब आरएसआई का स्विंग हाई मार्क कर लिया ये, तो अब हम देखेंगे कि इस हाई तक आरएसआई पहुंचते पहुंचते अगर नियर बाई 40 पहुंच रहा है या 35 के ऊपर कहीं भी 40, 45, 50 और कोई अनटस्टेड स्विंग हाई होना चाहिए, और उसी समय पर लोअर टाइम फ्रेम पर 5 मिनट या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो आरएसआई 60 के पास पहुंच रहा होगा। कहां पहुंच रहा होगा, 60 के पास पहुंच रहा होगा। तब तक हम सेल ऑन राइज के प्राइस पर ट्रेड करते हैं। देखिए शॉर्ट सेशन है सर, बहुत लंबा समय मैं नहीं दे सकूंगा, तो मैं इन चीजों को एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो 5 मिनट और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आरएसआई को जब आप यूज करेंगे उसका मल्टीपल कंफर्मेशन हायर टाइम फ्रेम से बहुत कंफर्मेशन के साथ मिलता है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए एक बार। प्राइस अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब तक 70 के अबव ट्रेंडिंग होके 85 तक ना जाए तब तक हम कभी भी बाई ऑन डिप पर लौटते ही नहीं। ठीक है, अगर आरएसआई अभी हम लोगों ने मार्क किया कि 25 से चल के जा रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, तो कहां तक जाएगा, 40 तक जाएगा, 45, 50 मैक्स जा पाएगा। तो ऐसे टाइम पर जब पता है कि अबव 60 इसका सस्टेन करना मुश्किल है, 70 को तो क्रॉस नहीं करेगा, तो ऐसे टाइम पर कभी भी हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लास्ट स्विंग हाई के पास प्राइस 60 के आरएसआई के पास मिल जाए तो वो लोअर टाइम फ्रेम पर बार बार 30-25 के लो लगाएगा, 30-35-25 के लो लगाएगा, 60 से निकल कर आएगा। तो हम इसलिए डेली और आवरली टाइम फ्रेम के स्विंग हाई मार्क कर लेते हैं। जैसे अब ये आरएसआई हमारा 25 आ गया, ये 25 आ गया, तो हमने क्या किया, ये स्विंग हाई मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखने की कोशिश करेंगे क्या प्राइस जब यहाँ दोबारा पहुंच रहा है तो उस टाइम पर आरएसआई 60 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है और वो कोई आरएसआई का रेजिस्टेंस एरिया भी है क्या प्राइस के साथ साथ। ठीक है, वो क्या वो आरएसआई का भी कोई रेजिस्टेंस एरिया है क्या प्राइस के साथ साथ, इस चीज पे काम करेंगे। अब देखिए बहुत ध्यान से, इन्हीं चीजों पे आपको काम करना होता है सर, समझने की बस कोशिश कीजिए। ये देखिए प्राइस क्या किया, मैंने क्या बोला, जब तक आरएसआई का प्राइस अबव 70 निकल के 85 तक ट्रेड ना करे तब तक हम सिर्फ सेल ऑन राइज पे रहते हैं। इसके अलावा हमारा कोई ट्रेड प्लान है ही नहीं, सिर्फ सेल ऑन राइज पे रहते हैं।
70 को टच करे लौट के आए, 70 के अबव निकले लौट के आए, तो हमको सिर्फ बेचना है, इसके अलावा तो कुछ सोचना ही नहीं। ठीक है, 70 को क्रॉस करे, 70 को टच करे, 60 के अबव निकल जाए, तो अब हमारे लिए टारगेट क्या है? अगर 60 के अबव आरएसआई 5 मिनट का है तो वो डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम पर 40-45 ट्रेड कर रहा होगा। अब उसको दोबारा एवरेज होके 30 की तरफ बढ़ना है। वो 30 की तरफ कब आएगा? जब 5 मिनट की स्ट्रेंथ उसकी और वीक होके 30-25 को टच करेगी आके। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि डेली टाइम फ्रेम का आरएसआई कभी भी 15 और 10 तक चल के नहीं आएगा, लेकिन आप 5 मिनट और 2 मिनट के आरएसआई बार बार देखेंगे, वो 15 तक आते हैं, 10 तक भी आते हैं, और 15 तक 10 तक आने के बाद फ्लैट हो जाएंगे और प्राइस फिर भी गिरता रहता है। ठीक है, इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, हिडन जेम है सर प्राइस के। अब देखिए क्या हो रहा है, ये मार्किंग की हम लोगों ने, मार्क करने के बाद प्राइस ने क्या किया, इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचा और यहाँ पर इस कैंडल से ये इंगल्फ किया। इंगल्फ करते टाइम आरएसआई देखिए 70 को क्रॉस करने की कोशिश किया और रिपीटेटिव में उसी हाई के पास देखिए एम फॉर्मेशन आरएसआई में बन रहा है और प्राइस में यहाँ बन रहा है। इंगल्फ के साथ शॉर्ट हुआ, यहाँ पर आप पोजीशन लीजिए, ये हाई का एल्सर डालिए, ये आपके लिए टारगेट है। आरएसआई कहाँ तक चल के जा रहा है? 20-22 तक चल के जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में ओपन होने के बाद वो मोमेंटम देता है। अब देखिए प्राइस इतना गिर गया और प्राइस ने धीरे धीरे पुल बैक किया। अब ये हमारे लिए डे हाई और प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया की मार्किंग है। प्राइस ने पुल बैक किया और दोबारा हम कहां पहुंच गए? दोबारा 70 पहुंच गए। तो इसी फॉर्मेशन का रिपीटेशन दोबारा आपने यहां देखा और प्राइस दोबारा देखिए, यहाँ हाई लगाने के बाद जो लो लगाने आया है वो क्या है? वो देखिए ये 1670 से और ये 1575, 100 पॉइंट का इंस्टेंट डिप है। अब यही रिपीटेशन फॉर्मेशन है, कुछ अलग नहीं करना है। प्राइस क्या दोबारा कर रहा है? फिर चल के गया ये इन अनटेस्टेड रेंज के पास और दोबारा से आरएसआई वहीं पे 70 के अबव देखिए पहुंचने की कोशिश किया, दोबारा 70 के ब्लो आया, शॉर्ट, इस कैंडल के लो ब्रेक शॉर्ट, फिर आपके पास टारगेट है। तो इंट्राडे में जब आप बिगर टाइम फ्रेम पर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर ले, और स्ट्रेंथ का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? आखिरी का, जैसे यहाँ पे देखिए 14 कैंडल का है, आखिरी 14, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर स्ट्रेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि इन्फी का रिसेंट जो स्ट्रेंथ है वो वीक है, और उस वीक स्ट्रेंथ में हम लोगों ने काम कैसे किया? वो काम करने का तरीका हम लोगों का ऐसा कि आखिरी के 14 दिन में नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशन अगर नेगेटिव क्लोज कर रहे हैं तो उनका एवरेज जो है, जो उनका एवरेज आएगा नेगेटिव सेशंस का, वो जो है वो ज्यादा आएगा किससे? गेन सेशन से। तो उसकी वजह से आरएसआई बिलो 50 ट्रेड करता है। स्ट्रेंथ अगर कमजोर है, आखिरी 14 दिन में अगर 10 सेशन कमजोर बंद हुए हैं, गिर के किसी प्राइस ने क्लोजिंग की है, तो जाहिर सी बात है सप्लाई चल रही है, सेलिंग चल रही है, डिस्काउंट सेशन का टाइम है। तो जब भी प्राइस महंगा हो तो बेचिए। तो 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब भी प्राइस नियर अबाउट ओवरबॉट पहुंचे 60, 70 और वहां से लौट के आए, तो वहीं पर हम लोग शॉर्ट करते हैं, वहीं पर हम लोग शॉर्ट करते हैं। अब समझ आया कि किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को सिर्फ छोटे से आरएसआई के कॉन्सेप्ट से, और आप अभी तक आरएसआई आप क्या सीखते रहे। ठीक है, तो ये बहुत, और ये बेसिक चीज है, ऐसा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बता रहा हूँ कि आपको पता नहीं होना चाहिए। ये वो बेसिक्स हैं जो आपको सबसे पहले मार्केट में आते ही शुरुआत में ही पता होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन आप लोग किसी एक सेटअप के पीछे बने रहे, प्राइस को आप लोगों ने नहीं देखा। अब देखिए यहाँ पर जब आप आरएसआई यूज कर रहे हैं तो आपके लिए लास्ट स्विंग हाई, उसका इंगल्फ करना, इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन होना, उसके लो ब्रेक करना, पहली कैंडल मॉर्निंग की गैप अप के साथ लास्ट डे हाई के पास ओपन हो, वहां से उसके लो ब्रेक होना, उसका डोजी बनना। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है? प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन है कि वहां पर हमको शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी प्राइस भी दे रहा है, और आरएसआई बता रहा है कि अब हमारा स्ट्रेंथ जो है वो पीक पर है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर सिर्फ बिकवाली चल रही है, तो छोटे टाइम फ्रेम का भाव अब महंगा हो चुका है। तो वहां पर कॉस्टली प्राइस को सेल कीजिए, दोबारा बॉटम लगने पे वेट कीजिए, फिर कॉस्टली होने पे सेल कीजिए। तो ये सेल ऑन राइज, वन टाइम वन माइंडसेट के साथ आप चल रहे हैं यहाँ पे, और ये चीजें बहुत इफेक्टिव है सर। ठीक है, आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप इसके साथ हैजिंग करें आरएसआई के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि सिंगल ट्रेड भी आपका कभी आपको पैनिक देगा। हमारे ट्रेडर्स की तरह आप हाईली प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि हम लोग हैजिंग के साथ अपनी पोजीशंस को बनाते हैं। इंट्राडे में कुछ भी ट्रेड करेंगे, हम लोग इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, तो हमारे पास रेंज होता है इंडेक्स का दोनों तरफ का, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 हज़ार पॉइंट का बोथ साइड का रेंज होता है, कि इस रेंज में 5,000 की पॉइंट में जब तक बैंक निफ्टी रहेगा तब तक हम लोग जीरो लॉस पे रहने वाले हैं, हर हाल में मार्केट से प्रॉफिट लेकर जाएंगे। 4-4, 2-2 हज़ार पॉइंट, 2.5-2.5 हज़ार पॉइंट का निफ्टी का रेंज रहता है,
कि इंट्राडे में अगर निफ्टी 2500 पॉइंट की रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा, जैसे अभी 22,300 है, जब तक कि 24,000 को क्रॉस ना करे, जब तक 20,000 के नीचे ना जाए, तब तक हम लोग किसी भी हाल में किसी भी ट्रेड में लॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हैजिंग हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होती है, वो मार्जिन ऑफ एरर भी हमको प्रोवाइड करती है। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से ये सेशन समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गए हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। सारे डाउट्स को पूरा पूरा लिखिएगा, कंप्लीट, जितना भी बड़ा लिख सकते हैं, मैं पूरा पढ़ता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में आपके सारे जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, एप्लीकेशन का लिंक है, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है। धन्यवाद।